दोस्तों, आज अपन जीएसटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसमें किस प्रकार से जर्नल एंट्री होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन समझेंगे कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है। जब हम किसी भी दुकान पे कुछ परचेस करने जाते हैं तो जो हमारा बिल आता है उस बिल में जो जितने का हमने कुछ परचेस किया, या मान लीजिए आपने कॉफ़ी पी, तो जो कॉफ़ी का बिल आएगा उसमें जीएसटी इंक्लूड कर कर आएगा बिल। तो ये जीएसटी क्या होता है और कॉमर्स में इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हमें हमारे देश के टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी होगी। दो तरीके के टैक्स होते हैं हमारे देश में। एक तो होते हैं डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स जो आपकी इनकम पर लगता है, और वेल्थ टैक्स। होता ये है कि ऐसा टैक्स जो आप डायरेक्टली सरकार को देते हो उसे डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब वो टैक्स होता है जो कस्टमर डायरेक्टली न देते हुए वो जिस व्यक्ति से कुछ परचेस करता है वो व्यक्ति, या जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो व्यक्ति, या कोई कंपनी है उसका जो मैन्युफैक्चरर है वो व्यक्ति टैक्स देता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। मतलब डायरेक्टली जो परचेजर होता है उसको तो पता भी नहीं चलता इसके बारे में। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स को हमने दो भागों में बांटा, एक तो सेंट्रल टैक्स और एक स्टेट टैक्स। सेंट्रल टैक्स कौन सी होती है? ऐसा टैक्स जो केंद्र सरकार लगाती है, जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी हो गई, सर्विस टैक्स हो गया, ये सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। और वेट हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। क्योंकि ये जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं ये बहुत सारे हैं, डायरेक्ट टैक्स तो ज़्यादा नहीं है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमें कन्फ्यूज़न होता है कि किस प्रकार से कौन सा टैक्स लगता है, और इनको लगाने में भी बहुत मुश्किल आती है। इसीलिए हमारी सरकार ने सोचा कि क्यों ना अपन इनडायरेक्ट टैक्स में अलग अलग टैक्स लेने के बजाय एक ही टैक्स लें। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग पर, ट्रेडिंग पर, सर्विस पर हम अलग अलग टैक्स लेते हैं। इससे अच्छा है कि हम एक ही टैक्स लें जो सब चीज़ों पर लग जाए। मतलब वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, एक देश और उस पर एक ही टैक्स होना चाहिए, अलग अलग टैक्स नहीं होना चाहिए। इससे कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा टैक्स का कैलकुलेशन करने के लिए। और उन्होंने जीएसटी लागू किया। अब जीएसटी को हम समझते हैं तो जीएसटी को हमने चार भागों में बांटा है। एक तो होता है सीजीएसटी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लगाती है उसे सीजीएसटी बोलते हैं। एसजीएसटी मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट जो जीएसटी लगाती है उसको स्टेट जीएसटी लगा बोलते हैं। एक होता है आईजीएसटी, मतलब जो इंटर स्टेट सेल्स होती है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जो सेल होता है उस पर जो जीएसटी लगता है उसको आईजीएसटी बोलते हैं। और चौथा होता है यूजीएसटी, मतलब जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं, मतलब केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, वो वहाँ जो सेल होता है या वहाँ जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं या कुछ भी होता है उस पर जो टैक्स लगता है वो यूजीएसटी होता है। इसका मतलब निकलता है कि पहले जैसे कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती थी तो उस पर सेंट्रल एक्साइज टैक्स लगाती थी या सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाती थी। फिर जो सर्विस प्रोवाइडर होता था उस पर सर्विस टैक्स लगता था। फिर जो दुकानदार या होलसेलर रिटेलर को बेचता था, या होलसेलर रिटेलर को बेचता था और रिटेलर कस्टमर को बेचता था, तो उस पर वेट लगता था। अब ये सभी न लगते हुए अब इनके बदले केवल एक टैक्स लगेगा और उसे हम जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी तीनों चीज़ों पे लगता है। मतलब जो दुकानदार गुड्स बेचता है अपने कस्टमर को, वो जो जीएसटी लगता है उसे हम बोलते हैं जीएसटी ऑन गुड्स। जो खर्चे करता है उस पर भी जीएसटी लगता है, उससे बोलते हैं हम जीएसटी ऑन एक्सपेंसेस। और जो असेट्स परचेस करता है, हाँ,
असेट्स दो तरीके से परचेस की जा सकती हैं, एक तो बिजनेस के लिए और एक पर्सनल असेट्स परचेस की जा सकती है। पर्सनल असेट्स यदि हम परचेस करते हैं और जो बिजनेस के लिए हम परचेस करते हैं उन पर जो जीएसटी लगता है उसे हम बोलते हैं जीएसटी ऑन असेट्स। अब आपको मालूम है कि जो गुड्स होते हैं, जो माल होता है, उसको हमने चार भागों में बांटा है। एक तो होता है परचेज, परचेज मतलब खरीदना, एक होता है सेल्स, एक होता है परचेज रिटर्न और एक होता है सेल्स रिटर्न। तो इन चारों पर क्या जनरल एंट्रीज होंगी जीएसटी की, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। लेकिन आपको थोड़ा इजी पड़ जाए इसलिए अपन ने इसको भी कई भागों में बांट दिया है। जैसे जब हम परचेस करते हैं तो दो तरीके से परचेस करते हैं, एक तो कैश में परचेस करते हैं और एक क्रेडिट में परचेस करते हैं। फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो कैश में परचेस करते हैं उस पर हमको डिस्काउंट मिलता है। ऐसा भी हो सकता है कि जो कैश में परचेस करते हैं उस मतलब जो परचेस करते हैं उसका आधा हिस्सा कैश में हो और आधा क्रेडिट में हो और उस पर डिस्काउंट हो। तो इनकी जनरल एंट्री कैसे होगी इसको अपन अलग अलग हिस्सों में सीखेंगे। फिर अपन ऐसे ही सेल्स की बात करेंगे। एक तो कैश में सेल्स होती है और एक उधार सेल होती है। जो कैश सेल्स होती है उसके साथ डिस्काउंट भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी को माल बेचते हैं तो आधा कैश में बेचें और आधा क्रेडिट में बेचें और कैश वाले हिस्से पर हमको डिस्काउंट मिले। तो ये भी हम अलग ढंग से सीखेंगे। अब हम परचेस करते समय क्या जर्नल एंट्री होगी हम उसके बारे में बात करते हैं। तो आपको मालूम है परचेज हमेशा डेबिट होता है। तो यदि आपने किसी से कैश में परचेस किया कुछ तो परचेज अकाउंट डेबिट। अब आपने जीएसटी भी दिया। वैसे अपन परचेस करते थे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या उस व्यक्ति का नाम लिखते थे, लेकिन आपने जीएसटी भी दिया तो या तो आप आईजीएसटी दोगे। आईजीएसटी मतलब इंटरस्टेट सेल्स पर जो रहता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, तो वो या तो आप आईजीएसटी दोगे तो आईजीएसटी डेबिट हो जाएगा, और या इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों साथ में होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि आईजीएसटी भी हो गया, इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी भी हो गया। सीजीएसटी और एसजीएसटी साथ में ही होंगे और आईजीएसटी अकेला होगा। यदि आप इंटरेस्ट रेट सेल्स का परचेस करोगे तो आईजीएसटी लगेगा, और यदि आप मध्य प्रदेश में ही कोई चीज़ बेचोगे, परचेस करोगे, मध्य प्रदेश में ही कोई चीज़ खरीदोगे तो उसमें इनपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। यदि आप किसी को वो डिस्काउंट में कोई चीज़ खरीदते हो किसी से तो कुछ नहीं, वही की वही एंट्री होगी जो अभी अपन ने सीखी थी, लेकिन उसमें एक चीज़ और बढ़ जाएगी, डिस्काउंट, क्योंकि हम उस बंदे को डिस्काउंट देंगे। और यदि आप मान लीजिए आप किसी से उधार परचेस करते हो तो उस व्यक्ति का नाम भी आ जाएगा, बाकी एंट्री तो वही होगी। अब हम इसका प्रैक्टिकल कर देखेंगे तो और आपको अच्छी तरीके से ये बात समझ में आएगी। उसी प्रकार से हम सेल करते हैं। जब हम परचेस करते थे तो हम बोल रहे थे कि इनपुट लिखते हैं, और जब हम किसी व्यक्ति को कोई चीज़ सेल करेंगे तो हम आउटपुट सीजीएसटी की एंट्री करते हैं। अच्छा, जब हम सेल करते हैं तो हमारे पास पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट, यदि कैश में बेचा, यदि उधार बेचा तो उस बंदे का नाम आ जाएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट और उस बंदे का अकाउंट के नाम के साथ डेबिट कर दीजिएगा जो भी हो, टू सेल्स, टू आउटपुट एसजीएसटी, टू आउटपुट सीजीएसटी या टू आउटपुट आईजीएसटी। वही जो मैंने आपको पहले बोला था कि सीजीएसटी और एसजीएसटी साथ में आएगा, और यदि इंटरेस्ट रेट सेल्स होगी तो आईजीएसटी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यदि आप किसी व्यक्ति को डिस्काउंट में वो चीज़ बेचोगे तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। यदि आप किसी व्यक्ति को उधार में बेचोगे तो उस व्यक्ति का नाम भी आ जाएगा, और बाकी जर्नल एंट्रीज बिल्कुल एज इट इज़ ही होंगी। अब हम परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के बारे में बात करते हैं। आपको मालूम है कि जब हम परचेज रिटर्न करते हैं तो हमेशा क्रेडिट होता है। यदि कोई व्यक्ति जो क्रेडिटर है उसने
कि हमने किसी से कोई चीज़ परचेस की है और हम यदि उसको रिटर्न कर रहे हैं तो उस बंदे का नाम डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू आउटपुट CGST, टू आउटपुट SGST, टू आउटपुट IGST लिखेंगे हम। और जब हम सेल्स रिटर्न करेंगे तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे, और यहाँ पर परचेस करते समय आउटपुट हो रहा था और सेल्स रिटर्न करते समय इनपुट लिखेंगे, और या तो कैश में पेमेंट कर देंगे या जो सेलर है उसका नाम लिख देंगे। यदि उधार होगा तो उसका नाम लिख दिया जाएगा। एक्सपेंसेस पर और असेट्स पर भी मैंने आपको बताया था कि GST लगता है। तो एक्सपेंसेस यदि आप कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट या इनपुट IGST डेबिट टू कैश। और यदि आप असेट्स परचेस करते हो तो जो भी असेट्स खरीदी उसका नाम लिख दो, और इनपुट CGST, इनपुट SGST या इनपुट IGST डेबिट कर दो और उसका पेमेंट कर दो टू कैश कर कर। अब क्या होता है, आपको मालूम है कि जो GST होता है वो हर स्टेज पे होता है। मतलब यदि कंपनी ने कोई प्रोडक्शन किया तो प्रोडक्शन जितने रुपए का किया उसने होलसेलर को जो माल बेचा, होलसेलर को बेचते समय वो GST देगी। फिर होलसेलर क्या करेगा, रिटेलर को जो माल बेचेगा उस पर GST देगा। फिर रिटेलर कस्टमर को जो माल बेचेगा उस पर GST लगेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, अपने को इनपुट टैक्स रिबेट मिलती है, मतलब हमको छूट मिलती है कि जैसे मान लीजिए कंपनी ने 20,000 रुपीज़ का माल बेचा और 1,000 रुपीज़ GST दिया। होलसेलर ने 25,000 में माल बेचा और 2,500 रुपये GST दिया। तो 2,500 में से जो 1,000 रुपीज़ है वो पहले लेस हो जाएगा। उसका कारण क्या रहेगा, ऑलरेडी उस पर टैक्स दिया जा चुका है। फिर होलसेलर यदि रिटेलर को कोई चीज़ बेचता है तो मान लीजिए उसने उसे 30,000 में बेचा, तो उस पर उन्होंने मान लीजिए कि 3,000 रुपये GST दिया, तो 2,500 रुपये ऑलरेडी GST कट चुका है, इसलिए 500 रुपये पर GST लगेगा। तो इस प्रकार से ये जो रिबेट मिलती है, जो छूट मिलती है, जो पुराने दुकानदार ने या कंपनी ने दी हुई है, उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स रिबेट या इनपुट क्रेडिट भी बोलते हैं। तो वो डिडक्शन अपने को मिलती है। तो आखिरी में क्या होता है कि जो इन सब एडजस्टमेंट को करने के बाद हम जो पैसा बचता है उसे हम काय में डाल देते हैं, हम गवर्नमेंट के अकाउंट में डाल देते हैं। तो जो आखिरी एंट्री होती है GST की, जो बैलेंसिंग वाली एंट्री होती है, आपको मालूम है कि जब हमने परचेस किया था तब हमने उसे इनपुट GST बोला था, तो और जब हम सेल कर रहे थे तो हम उसको आउटपुट GST बोल रहे थे। तो हम क्या करते हैं, आउटपुट GST डेबिट कर देते हैं और इनपुट GST को क्रेडिट कर देते हैं। इससे ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है वो पैसा, और बाकी जो पैसा बच रहा है, मतलब जो बैलेंस बच रहा है, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। मतलब इतना पैसा गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। अब हम अगले वीडियो में जर्नल एंट्री को डिटेल में सीखेंगे। अभी हमने केवल इसका बेसिक सीखा था।